बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल में। मैं हर्ष प्रजापति को से तो आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो सुनिएगा, समझिएगा। देखिए आज शनिवार है, ठीक, और आपको पता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वर्किंग डे जो है सोमवार से शुक्रवार होता है, तो शनिवार रविवार किसी भी तरह के एकेडमिक कार्य होते नहीं है। लेकिन मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंटरव्यू के संदर्भ में कि आपका इंटरव्यू कब तक होने वाला है, और साथ ही साथ जो अन्य डिपार्टमेंट्स की अपडेट नहीं आई है, ठीक है, उनकी कब तक आएगी। यानी 20 लगभग मैं देखूँ तो अगर 20 के लगभग आपके डिपार्टमेंट ने कट ऑफ वगैरह और लेवल 2 के लिए अपडेट जारी कर दी है, लेकिन जो अन्य बचे हुए उनकी कब तक आएगी, क्या चीज़ कैसे, पूरे समीकरण को हम इसमें आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आने, आज सब्सक्राइब पहली बार तो नहीं होगा, लेकिन ये अगर जुड़े नहीं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहीं से आपको लेटेस्ट अपडेट इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मिलती है। आपको पता है पॉलिटिकल साइंस की कल कट ऑफ जो है आ चुकी है, लेकिन वो वेबसाइट पर भी जो है अपडेट नहीं हुई है। वो मुझे जहाँ तक लगता है मंडे तक होगी, ठीक है, और हो सकता है आज भी हो जाए, और किसी न किसी डिपार्टमेंट की अपडेट आज या कल में भी जारी हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सैटरडे संडे नहीं होता, क्योंकि मैंने देखा पीजी के एडमिशन टाइम वो कट ऑफ वगैरह आती थी ऑनलाइन, जिसका एडमिशन होता था वो भी सैटरडे संडे को होता था एडमिशन, ठीक है। तो अब इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि ज़्यादातर कट ऑफ अब मंडे से आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जिनकी नहीं आई है, लेकिन है सैटरडे संडे में भी कट ऑफ आने की, ठीक है, 10% संभावना रहती है कि आ जाए, लेकिन मंडे से कंफर्म है कि और भी डिपार्टमेंट जिनकी नहीं है वो उनकी आएगी। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो लेवल 2 के बच्चे मतलब एलिजिबल हैं और वो डॉक्यूमेंट तो सबमिट करेंगे, एक बड़ा कन्फ्यूज़न आप लोग का ये है कि पोस्ट करना है आप लोग को, बाई पोस्ट आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजना है, कौन भेजे कौन ना भेजे, ये सवाल आप लोग का लगातार चल रहा है। ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने ईमेल जारी कर दिए हैं कि इस ईमेल पर आप, पर्टिकुलर ईमेल है वो, स्पेसिफिक ईमेल पर आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करिए, और उसी डिपार्टमेंट के बच्चे सेंड करेंगे। कई डिपार्टमेंट जो उन्होंने कहा है कि आप सब ईमेल मत करिए, ठीक है, और जो नहीं आ सकते हैं जैसे डिपार्टमेंट आके जमा करिए कार्यालय में, या तो आप पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट के लिए पूरा पता जो है बताया गया है कि आपको कोऑर्डिनेटर ये हैं, और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट आपका ये है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सेंटर ये वगैरह वगैरह, पिन कोड वगैरह सब बताया गया, तो उस पोस्ट पे आपको भेजना है। अब जिनका नहीं है, एक चीज़ याद रखिए, जो जिनकी तरफ से सूचना नहीं जारी की गई जिन डिपार्टमेंट्स की, ठीक है, वहाँ लिखा गया है सबमिट इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स इन पर्सन, वहाँ जो लिखा गया है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको स्वयं जाना है, जमा करना है। अब इसमें भी एक सवाल आ जाता है बच्चे, क्योंकि मुझे पता ना आप लोगों का कई सवाल है कि अब उसमें जो कैंडिडेट हो जाए कि किसी और को भेज दें, तो अपना हाथ जगन्नाथ, तो आप स्वयं जाइएगा, ठीक है। जिससे कि एक चीज़ अभी क्लियर रखिए, जो लोग बाहर से भी सोच रहे हैं कि कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, एक चीज़ ये सोचिए, इंटरव्यू के टाइम तो आप आएंगे ही ना, वो तो डेट क्लियर रहे कि हाँ इसी डेट पे है, और वो आपका अंतिम रहेगा। इस समय तो क्या कि आपके पास मौका है कि अगर आप आए नहीं ढूंढ पा रहे सेंटर डिपार्टमेंट, तो आप ढूंढ ढूंढ के, मतलब घूम घूम के ढूंढ लेंगे, समय चला जाए उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा तो टाइम फिक्स रहता है कि 11 से 1 में होना है, तो होना है। तो अगर आप एक बार डिपार्टमेंट विजिट किए रहेंगे तो आपको चीज़ें पता रहेंगी कि हाँ ये रास्ते हैं, अगर इस पे जाम लगा रहेगा तो आप इधर से घूम के चले आएंगे, और नहीं तो फिर गोल गोल घूमते रह जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, जो बच्चे अभी बाई पोस्ट के चक्कर में परेशान हैं, अगर आप आ सकते हैं, 10 दिन 20 दिन का समय मिल गया, आराम से आइए, ठीक। तो सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बहुत समय आपको मिला है, तो आप सब आराम से ऑफलाइन आइए, स्वयं आइए और यहाँ सबमिट करिए। इसके पश्चात जो नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट वगैरह का कई दिक्कत है, एक हिंदी डिपार्टमेंट वहाँ बोला कि 20 अगस्त तक निर्गत है, वो जमा करिए। एक और डिपार्टमेंट से अपडेट आई थी कि इतने डेट तक आए तो जमा करिए, और अन्य डिपार्टमेंट्स ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन जारी नहीं किए, ठीक है। तो आप अपना लेटेस्ट जो हो उसे जमा करिए। बाकी जब विभाग में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे कई गणमान्य प्रोफेसर बैठे रहते हैं, उनसे पूछेंगे तो खुद ही आपको जो है आगे के दिशा निर्देश दे देंगे। तो आप परेशान नहीं हो, आपका मार्गदर्शन इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रतिपल प्रतिक्षण करता रहेगा, अगर आप उनके मार्ग में जो है आगे बढ़ते रहेंगे तो। यहाँ तो एक चीज़ हो गई, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है आपको, ऑफलाइन जाके सबमिट करना है। जो नहीं जा पा रहे वो ऑनलाइन सबमिट करेंगे, अगर डिपार्टमेंट से ऐसा कोई दिशा निर्देश दिया गया है तो, वरना आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाई पोस्ट चक्कर में इतना अगर आप कर देते और आपका डॉक्यूमेंट नहीं पहुंच पाता किसी भी कारणवश, तो फिर आपका फिर होता नहीं कि आप, कई होते हैं जो कि प्रवेश का फॉर्म भरते, फिर उसमें से कुछ अच्छे होते हैं जो लेवल 1 की परीक्षा देते हैं, उसमें से भी कोई सौभाग्यशाली होते हैं जो कि कट ऑफ के अंतर्गत आ जाता है। कट ऑफ में आकर आप इस प्रकार की जो है थोड़ा दिखाते हैं कि आप नहीं आ पा रहे, तो फिर वो दिक्कत आपके लिए हो जाएगी। बाई चीज़ ये सब तो हो गया। अब आपकी मैं बात कर ले रहा हूँ, अभी तो मैंने डॉक्यूमेंट सबमिशन की बात कर ली है, ठीक है। सर्टिफिकेट्स की बात की है, सब सेंट्रल का सर्टिफिकेट DWS का बनवाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन मुद्दा है वो इंटरव्यू देखिए आपका होगा, वो होगा जनवरी में ही। कोई परेशान नहीं हुई है कि बहुत जल्दी जल्दी, ये
आपको पता है कि दिसंबर लास्ट में विंटर वेकेशन है, विंटर वेकेशन में कोई काम नहीं होगा। कई डिपार्टमेंट्स कल से, यानी ज्योग्राफी की अपडेट आई है, अन्य जिसकी भी है, वो सब बोल रहे जनवरी तक जमा करिए। पॉलिटिकल साइंस का बोला गया 6 जनवरी तक शायद डेट है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा सही से नोटिस। तो अब जो डिपार्टमेंट्स, यानी कि अब कल से जो डिपार्टमेंट्स अपडेट दे रहे हैं वो जनवरी तक बोल रहे हैं कि आराम से जनवरी तक जमा करिए। इसका मतलब क्या है कि 10 दिन की तो छुट्टी है, 20 से 30, ठीक है, 20 से 30 या 21 से शायद, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, नोटिस में मेंशन है, मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाई थी विंटर वेकेशन का भी क्या है। तो ये तो समझ लीजिए कि दिसंबर लास्ट आपका विंटर वेकेशन चला जाएगा, तो किसी प्रकार की एकेडमिक वर्क्स नहीं होते, चाहे DHW हो, चाहे कोई भी FCI बिल्डिंग हो, सब चीज़ें डिपार्टमेंट्स क्लोज रहते हैं, ठीक। और बहुत रेयर केस रहता है कि कोई डिपार्टमेंट, जैसे स्कॉलरशिप के लिए लास्ट ईयर DHW ओपन हो गया था कि वहाँ जाकर आप, नहीं DHW नहीं, स्कॉलरशिप का काउंटर ओपन हुआ था, DHW से फॉरवर्ड कराना था, वो नहीं, जो बंद था वो, तो फिर नहीं हो पाया था। तो कोई काउंटर होते हैं जो कि जैसे स्कॉलरशिप का है, लास्ट डेट है तो वो खुल जाएगा, लेकिन अन्य ऐसे नहीं होते, सब बंद रहते हैं। तो इंटरव्यू जाएगा जनवरी में, ठीक है, आपका 16 तक सबमिट करने को बोला गया है। तो उस डेट तक जो टाइम है, उस टाइम से पहले पहले आप कर दीजिए, आखिरी डेट का इंतज़ार मत करिए, ठीक है। और 17, 18, 19 कई प्रकार के डिपार्टमेंट्स पर लगातार अपने लास्ट डेट जारी किए, और उसकी यानी कि विंटर वेकेशन से पहले पहले वो सब डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे। कई ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जिनकी लेट से सूचना अगर आएगी लेवल 2 की, तो जनवरी मिड तक भी आप लोग से सबमिट कराते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग आराम से अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। इंटरव्यू मान लीजिए जनवरी मिड तक आपका कराया जाए, क्योंकि अभी लेवल 2 के लिए जब तक डॉक्यूमेंट ही अभी सबमिट कराएंगे जनवरी 10 तक, जनवरी 5 तक, 6 तक, तो फिर उसकी इंटरव्यू की फिर जो डेट है ना, फिर वो आएगी वही जनवरी मिड तक, या हो सकता है जनवरी लास्ट लगते हैं। तो फिर वो सब हो जाएगा, नोटिस आने के 3-4 दिन बाद ही इंटरव्यू हो जाएगा, 5 दिन बाद। आप लोग तैयारी रखिए। बाकी रिसर्च प्रपोजल वगैरह अगर नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए, बेहतर तरीके से बनाइए। मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें मैंने पहले बहुत बच्चों का चेक किया, लेकिन अब जो है टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग, पहली बात है ना, 3 वीडियो बनाएगी रिसर्च प्रपोजल की, अगर उसको बेहतर तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको चेक और रीचेक कराने की ज़रूरत किसी से नहीं पड़ेगी। आप खुद की जो समीक्षा कर सकते हैं कितना बेहतर आपने बनाया है, ठीक है। तो रिसर्च 2 वीडियो मैं खास तौर से कहूँगा, देखिए, एक है इसमें मैंने बताया हाउ टू राइट रिसर्च प्रपोजल, और एक है एलिमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। तो दोनों को देख लेंगे तो बेहतर आपका तैयार हो पाएगा। और विश्वविद्यालय के कई विभाग जो है, जैसे इंग्लिश का डिपार्टमेंट है, अन्य कई डिपार्टमेंट जो कि अपना एक प्रोफॉर्मा जारी कर रहे हैं, उस फॉर्म को भरिए। रिसर्च प्रपोजल के संदर्भ में एक पेज जारी कर देते हैं, कवर पेज की, किस प्रकार से आपको अपना टाइटल, किस प्रकार से शोध विषय, क्या चीज़ कैसे लिखना है, और आपको जो लोगो वगैरह कितने बड़ा कितना छोटा रखना, वो सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। बाकी कोई अन्य बताएगी चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। मैं हमेशा कहता हूँ लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बाकी प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस वगैरह, उसको अपना कीमती समय देकर जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रहना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।